नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम शरीर के एक अति महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आज लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर क्या है और उससे जुड़ी समस्याएं हमको क्या हो सकती हैं और हमको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन में कैसे बेहतर ढंग से लीवर काम करे इसकी जानकारी आपको हो जाएगी और बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। मित्रों, लीवर का कार्य हमारे शरीर में भोजन का पाचन और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। होता क्या है कि जो भोजन में चीज़ें हम लेते हैं वो लीवर से होके गुजरती हैं तमाम चीज़ें, तो उनका असर लीवर पर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आज की हमारी लाइफ स्टाइल ये है कि जिसमें हम खराब चीज़ों को ही लीवर तक भेजते हैं। मित्रों, हमें अपने लीवर को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे समस्याएं आती हैं, आप ध्यान से सुनो। मित्रों, लीवर में आज फैटी लीवर एक अति महत्वपूर्ण समस्या है। फैटी लीवर का मतलब है कि सामान्य स्वस्थ लीवर में जब 5 से 10% फैट डिपोजिशन हो जाता है, घी का अंश, वसा का अंश हो जाता है, तो लीवर हमारा उतना बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता। फैटी लीवर होने के दो कारण हैं, एक एल्कोहलिक, एक नॉन एल्कोहलिक। तो ज़्यादा मात्रा में लगातार एल्कोहल लेने से, लगातार शराब पीने से आपके लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है और आपका लीवर फैटी हो सकता है। इसका मतलब कि वह पूरा ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ना वो पाचन कर पाएगा, ना शरीर से विषाक्त तत्वों को और गैर जरूरी तत्वों को बाहर करने में अपना सहयोग कर पाएगा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और फैट डिपोजिशन हो सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से मोटापा, मधुमेह का रोग यानी डायबिटीज, आपके खान पान का तरीका, जंक फूड का ज़्यादा सेवन, बासी भोजन का ज़्यादा सेवन, डिब्बा बंद भोजन का ज़्यादा सेवन। अब हमें और बीमारी कैसे डेवलप होती है, क्योंकि आप अगर शुरू में ध्यान नहीं देते हैं तो पहले फैट डिपोजिशन होगा, उसके बाद लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, फिर लीवर कड़ापन आएगा, स्टिफनेस आएगा, फाइब्रोसिस होगा और फिर लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ जाएगा। सिरोसिस के स्टेजों में आप वो कैंसर भी आप मान सकते हैं, लीवर का सिकुड़न भी मान सकते हैं। मतलब जीवन अपनी अंतिम अवस्था में आपको कष्ट देते हुए, कमजोर करते हुए पहुंच जाएगा। मित्रों, लीवर और इससे संबंधित बीमारियां ये और बचाव ये एक बहुत बड़ा विषय है। छोटे से वीडियो में समेटना आसान नहीं है, तो आप इससे संबंधित समस्याओं के लिए आप चैनल पर भी लिख सकते हैं, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप में भी जवाब और सलाह दी जा सकती है। अब एक चीज़ ये है, जिसे मेडिकली अगर देखा जाए तो ये पता कैसे चलेगा, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। आप खून से संबंधित कुछ जांचें जैसे लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपका बाइलोरुबिन, बाइलोबिडिन और SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेट का टेस्ट, इस तरह की तमाम जांचें होती हैं। एक चीज़ स्पष्ट मैं कर दूं कि अगर आपका एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ है तो मान के चलिए कि आपके लीवर के बाहर समस्या है, वो आपके गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट से जुड़ी हुई समस्या है, जिसमें शरीर लीवर में बनने वाला बाइलोरुबिन, बाइलोबिडिन, जिसको बाइल डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में पहुंच के स्टोर होके फिर फैट के पाचन में
जिसका रोल होता है बाइल का, जिसको स्टमक में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। तो एल्कलाइन फास्फेट अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो हम बाइल डक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाइल डक्ट में स्टोन हो सकता है, इस तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका SDOT SGPT बढ़ा हुआ है तो मान के चलिए कि आप जो है आपके लीवर सेल्स में दिक्कत है, वो खराब हो रही हैं, वहाँ इन्फेक्शन फैल रहा है। इन्फेक्शन से हम आते हैं, वायरल इन्फेक्शन लीवर को नुकसान कर सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, A, B, E तरह की बीमारियां जो है होती हैं। और अब देखिए, हालांकि दो तरह के फिर लीवर की परेशानियों के साथ लोग आते हैं। अब मेडिकली जाएंगे तो एक्यूट लीवर फेल्योर, इसमें एकाएक दिक्कत होती है, बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, ऐंठन होता है, आपके दाएं साइड में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, भारीपन हो सकता है। एकाएक जो है फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर डायग्नोसिस ढंग से हो जाए और चिकित्सक समझता है तो मान के चलिए कि वो दवा दे के ही आपको सलाह के साथ वापस कर सकता है। एक क्रोनिक लीवर फेल्योर में ये होता है कि धीरे धीरे फैटी लीवर हुआ, फिर जो है हिपेटोमेगैली भी हुई, फाइब्रोसिस भी हुआ, सिरोसिस हुआ, तो ये स्टेज नुकसानदेह है। मित्रों, जिसलिए हमने इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लीवर को जो है लीवर के बारे में हम बताए हैं, जो फायदा भी कर सकती हैं, नुकसान भी कर सकती हैं। वीडियो बनाने का कारण ये है कि इन तमाम जानकारियों के बाद, एक स्टेज के बाद एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपने हाथ खड़े कर देता है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपको हम कुछ ऐसे हर्बल चीजें बताएंगे जो आपके लीवर को बेहतरीन बनाने का काम करेंगी। और अगर आयुर्वेद चिकित्सकों की माने, विशेषज्ञों की माने, तो आपके फैटी लीवर को, यहाँ तक कि फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस में भी और सिस्ट में भी, ये लीवर एब्सेस में भी ये चीजें बेहतर कार्य करती हुई देखी गई हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है भूमि अमल की, उसके बाद आता है आपका पुनर्नवा, उसके बाद आपका आता है हरित की, उसके बाद आपका आता है आंवला। इन चीजों का अगर आप चिकित्सीय देख रेख में प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम सिस्टमेटिक रूप से बता देते हैं कि लीवर की बीमारियों से बचने में, निरोग रहने में, या बीमारी हो जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए। एक, अगर हम शराब पीते हो तो शराब बंद करना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा शरीर बहुत मोटा है तो हमको वजन घटाना चाहिए। तीसरा, अगर हम एक्सरसाइज ना करते हो तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और कुछ ऐसे योगासन हैं जो आपके लीवर को बेहतर बनाने का काम करते हैं, उन योगासनों को आप शामिल करिए। और उसके बाद चीनी लीवर के लिए जहर का कार्य करता है, तो आप चीनी का सेवन कम करिए या ना करिए। मैदे का सेवन बिल्कुल ना करिए। रोग होने पर दूध और उससे बनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, पैरासीटामॉल, डायल्टीजाम, इस तरह की तमाम दवाएं लीवर सेल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप चिकित्सकीय सलाह में जब ले रहे हो, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन में दवाओं का प्रयोग कम करें और पुनर्नवा, भूमि अमल की, हरित की और गिलोय जैसी चीज़ों का प्रयोग, जो इम्यून बूस्टर भी है। हालांकि गिलोय का प्रयोग आप चिकित्सीय देख रेख में करें, यह जो है मधुमेह, शुगर को बहुत तेजी से कम करता है। तो डायबिटीज के रोगी या सामान्य रोगी गिलोय का प्रयोग बहुत चिकित्सीय देख रेख में करें। और सारी दवा के रूप
जब आप प्रयोग करें तो चिकित्सीय देख रेख में करें। बाकी अगर इस सलाहों का आप ध्यान देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका लीवर बेहतर ढंग से कार्य करेगा। और अगर हमारी सलाहों पर आप ध्यान देंगे तो आपके रोग में भी कमी होगी, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि हम लीवर डिजीज में आपकी मदद कर सकते हैं, एलोपैथ हाथ खड़ा कर देता है। तो मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इससे अधिक सलाह लेने के लिए हमारे चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।